नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजरों और कानून के बीच के अहम रिश्ते की। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, प्रबंधक और कानूनी प्रणाली, भूमिका व महत्व। तो मूल बात यह है कि किसी बिजनेस को सही से चलाने के लिए और कानूनी मुश्किलों से बचने के लिए एक मैनेजर को कानून की समझ क्यों होनी चाहिए। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। असल में सवाल यही है कि मैनेजर के काम में, मतलब रोजमर्रा के काम में, ये कानून कहाँ फिट होता है। और ये सिर्फ वकीलों का काम क्यों नहीं है। बात सिर्फ नियम जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें अपने काम में सही ढंग से इस्तेमाल करने की है ना। हाँ, तो सबसे पहले ये कानूनी जानकारी इतनी जरूरी क्यों है मैनेजर के लिए। नोट्स कहते हैं कि इससे कानूनी जोखिम कम होते हैं, जुर्माने से बचाव होता है, कंपनी की साख बचती है, सही और जिसे कहते हैं नैतिक फैसले होते हैं। हाँ, और ये पक्का होता है कि बिजनेस कानून के हिसाब से चल रहा है। पर आमतौर पर तो ये लीगल डिपार्टमेंट का काम माना जाता है। हाँ, ये सोच तो है, लेकिन देखिए, मैनेजर रोजाना कई ऐसे काम करता है जिनका सीधा कानूनी कनेक्शन होता है। कई भूमिकाएं हैं इसमें। पहली है कानूनी अनुपालन। अनुपालन मतलब ये पक्का करना कि कंपनी सारे बिजनेस कानून मान रही है, जैसे वो जीएसटी रिटर्न्स। अच्छा, हाँ, समय पर बढ़ना। बिल्कुल। सुनने में छोटा लगता है, पर चूक गए तो मुश्किल। सही बात है। और फिर नोट्स में अनुबंध प्रबंधन का भी जिक्र है। हाँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ग्राहकों या सप्लायर्स के साथ जो समझौते होते हैं वो कानूनी तौर पर ठीक हों, पक्के हों, कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल, वरना बाद में बहुत सिरदर्द होता है। और एक और मजेदार बात है इसमें, जोखिम प्रबंधन। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ये चेक करना कि मार्केटिंग का जो सामान है, पोस्टर है, वीडियो है, वो कहीं कॉपीराइट तो नहीं तोड़ रहा। सही पकड़ा। ये अक्सर मार्केटिंग वाले वो क्रिएटिविटी के चक्कर में भूल जाते हैं। अरे हाँ, इस पर तो शायद लोग सोचते भी नहीं होंगे फौरन। ये तो बड़ा रिस्क हो सकता है। बिल्कुल। और फिर रोजगार कानून का पालन भी है, यानी हायरिंग के वक्त। हाँ, नियुक्ति पत्र देना, कर्मचारियों के अधिकारों का ध्यान रखना, ये सब बहुत जरूरी है। श्रम कानून इसी के बारे में है। अच्छा, और कंपनी की संपत्ति जैसे लोगो या नाम। हाँ, व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना, ताकि कोई और इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल। और हाँ, अगर मामला पेचीदा हो जाए तो फिर वकीलों से बात करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना। मतलब मैनेजर इन सब मामलों में कानूनी सिस्टम से जुड़ा रहता है। हाँ, वो एक तरह से कंपनी का पहला डिफेंस बन जाता है कानूनी मामलों में। नोट्स में वो फूड डिलीवरी स्टार्टअप वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। हाँ, वो काफी अच्छे से समझाता है। जैसे उस मैनेजर को लोगों को नौकरी पर रखते समय श्रम कानूनों का ध्यान रखना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, रेस्टोरेंट्स के साथ सही कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे। और विज्ञापन। हाँ, ये देखना होगा कि विज्ञापन झूठे या भ्रामक ना हो। विज्ञापन कानून भी तो है। और अगर कोई ग्राहक केस कर दे खराब खाने या देर से डिलीवरी के लिए, तो उस स्थिति को भी कानूनी तौर पर संभालना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कानून मैनेजर के हर काम में कैसे घुला मिला है। वाकई ये तो हर कदम पर ध्यान रखने वाली बात लगती है। तो इन सब जिम्मेदारियों के लिए एक मैनेजर में क्या गुण होने चाहिए? क्या उन्हें वकील बनना पड़ेगा? नहीं, वकील बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कानूनों की बेसिक समझ होनी चाहिए। अच्छा, बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है। अपनी बात साफ साफ कह सकें, नैतिक सोच रखें, और वकीलों से बात कर सकें। हाँ, जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाहकारों से सही सवाल पूछ सकें और उनकी सलाह समझ सकें। मतलब उन्हें कानूनी रूप से जागरूक होना होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर सिर्फ टीम या प्रोजेक्ट नहीं चला रहे हैं। नहीं, बल्कि वो कंपनी को कानूनी और नैतिक रूप से सही रास्ते पर रखने में एक बहुत अहम कड़ी है। ये भूमिका तो काफी बड़ी है। बिल्कुल सही कहा। उनका काम सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि उसमें एक बड़ा हिस्सा कानूनी बचाव का भी है। और यहीं एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि देखिए, कानून तो लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा पेचीदा भी हो रहे हैं, तो मैनेजर खुद को अपडेट कैसे रखें? हाँ, बिना बोझ महसूस किए। और कंपनी का बचाव कैसे पक्का करें? और अगर इस पहलू को, मतलब कानूनी जागरूकता को, नजरअंदाज किया जाए तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, ये सोचने वाली बात है।